नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव की कला और संस्कृति सेक्शन के फर्स्ट टॉपिक भारतीय संस्कृति के प्रमुख नायक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो इसका आंसर दोस्तों अमीर खुसरो होगा। दूसरा, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, उनका जन्म एटा में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम मोहम्मद हसन था। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू विधि निर्माता मनु थे। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। चैतन्य ने शिक्षा दी थी। चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी थी? भक्ति की शिक्षा दी थी। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उनका नाम गुरु अंगद। त्यागराज कौन थे? तो वह एक संगीतज्ञ थे। संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा रहीम सेन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। तानसेन का मूल नाम था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कुंग फू। उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? असदुल्ला खां। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। यह पंक्ति किसने लिखी है? किसने कही है? तो यह पंक्ति कबीरदास ने कही है। अगला प्रश्न दोस्तों, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये श्रीमद् भागवत गीता की उक्ति है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम है? तो ये कबीरदास ने कहा था। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौट चलो। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो संत कबीर रामानंद के शिष्य थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। तानसेन के गुरु हरिदास थे। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म तलवंडी में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। उनका जन्मस्थली पटना साहिब है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म मक्का में हुआ था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली क्या है? कहाँ है? लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म कलादी में हुआ था। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये पावापुरी हो जाएगा। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। पावापुरी महावीर से संबंधित है। महावीर का निर्वाण पावापुरी में ही हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? देखिए यही क्वेश्चन आ गया, सारनाथ। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ईसा मसीह का जन्म हुआ था बेथलेहम में।
मगहर नामक स्थान किस महापुरुष से संबंधित है? तो ये कबीर से संबंधित है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कुंडग्राम जो कि वैशाली में ही है। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये बोधगया में। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म नाडिया में हुआ था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है? उन्होंने जो गृह त्याग किया था, घर से जो निकले थे वो, उसी को महाविनिष्क्रमण कहा गया, उनका गृह त्याग। गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, ये नांदेड़ में है उनकी समाधि। अगला प्रश्न दोस्तों, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? तो ये अभी मैंने बताया, पावापुरी में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो ये आगरा के मूल निवासी थे। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो यहाँ गुरु गोविंद सिंह की समाधि है। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ऐसा आप सभी जानते ही होंगे, स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता। मल्लराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी, किनकी मृत्यु हुई थी? महावीर स्वामी की, पावापुरी में। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि उन्हें अकबर ने दी थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने ही उपाधि दी थी।